ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में मस्जिद में हिंदू व्यापारी के नमाज पढ़ने से व्यापारी संगठनों में बवाल मच गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामला क्या है, देखिए। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में एक हिंदू व्यापारी द्वारा शुक्रवार को जुमा अलविदा की नमाज के दौरान मामू भांजा बाजार की मस्जिद में टोपी लगाकर नमाज पढ़े जाने का एक 22 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हुआ था। मामू भांजा मार्केट के प्रदेश व्यापारी सुनील कुमार राजनी का मस्जिद में टोपी लगाकर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होते ही व्यापारी संगठनों में आक्रोश व्याप्त हो गया और मस्जिद में नमाज पढ़ने से गुस्साए व्यापारियों ने मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले हिंदू व्यापारी को मंदिर ले जाकर आगे से मस्जिद में नमाज ना पढ़ने की भगवान के सामने कसम खिलाते हुए और माफी मंगवाते हुए उसका शुद्धिकरण कराया गया। इस दौरान हिंदू व्यापारी का मंदिर में शुद्धिकरण होने के बाद मौके पर मौजूद व्यापारियों के द्वारा जय श्री राम के जमकर नारे लगाए गए। इसके बाद मंदिर प्रांगण जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। वहीं मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले व्यापारी ने मंदिर में हनुमान की मूर्ति के सामने कसम खाते हुए कहा कि जो गलती उससे आज हुई है, मैं मस्जिद में नमाज पढ़कर आया हूँ। जो गलती आज मुझसे हुई है, ये गलती मेरी पहली और आखिरी गलती है। कसम खाता हूँ कि जो गलती मुझसे आज हुई है, मैं नमाज पढ़ के आया हूँ। जो गलती आज मुझसे हुई है, मैं आगे पहली और आखिरी गलती है, आगे कभी नहीं होगी। मैं हनुमान बाबा को साक्षी मानकर ये कसम खाता हूँ कि मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व की ही बातें करूँगा और कभी मस्जिद में नहीं जाऊँगा, कभी मैं किसी के बहकावे में आकर के कुछ नहीं करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू अग्रवाल है। किस वक्त से आप यहाँ देखिए, मैं एक समाज सेवी व्यक्ति हूँ और भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता और भाजपा का एक जिले का कोषाध्यक्ष का मुझ पर दायित्व है। अच्छा, ये बताइए कि आपके मार्केट के एक बड़े मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी है, क्या मामला था, क्यों पढ़ी? ऐसा है, मैं गणेश जी हमारे बाजार के बहुत वरिष्ठ व्यापारी हैं। कुछ दिन पूर्व में ही उनको फालिश उनकी मार गई थी, तो उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। पता नहीं क्या ऐसा मेरे सुनने में आया, कोई फकीर उनकी दुकान पे आया था और वो फकीर ये बोला कि आपके कुछ काम बन नहीं रहे, आपका स्वस्थ हो जाएंगे, आप एक बार मस्जिद में नमाज पढ़ जाइए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो शायद वो उस फकीर की बात को लेकर और कल मस्जिद में नमाज पढ़ जाए। हालांकि ये बहुत ही गलत है। इसका मैं पूर्ण रूप से, मेरे बाजार के सभी व्यापारी हम सब लोग विरोध करते हैं। और जैसे कि आज हमारे बाजार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल्स मार्केट के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई विष्णु कुमार गुप्ता जी, महामंत्री संजय बाला जी, हम सब लोग आज उनको खीरेश्वर धाम भोलेनाथ पे जल अभिषेक कराएंगे और उनकी सद्बुद्धि को शुद्धिकरण कराएंगे। अच्छा, ये बताइए, वो हिंदू है? हाँ, हिंदू है, सनातनी है वो, फिर भी जाके मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। ऐसा होता है। बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं आप। ऐसा है, कुछ व्यक्ति का, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत शॉर्टकट की भाषा में, कि एक फकीर आया था 1 हफ्ते पहले, उनसे कुछ मांगने आया और वो बोला कि तुम्हारी शरीर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, शरीर का स्वास्थ्य आपका खराब हो रहा है, एक बार आप मस्जिद में नमाज पढ़ जाइए, आप मस्जिद में नमाज पढ़ जाओगे, काम हो जाएगा। पता नहीं कौन सा फकीर था वो हम लोगों को धर्म परिवर्तन का आश्वासन दे रहा है। पता नहीं हमें कहाँ योगी जी, मोदी जी की सरकार में, जहाँ हिंदू सनातन भाई एकजुट होकर काम कर रहे हैं, वो फकीर किस तरह की अपनी मानसिकता कह गया और हम सब लोगों को पता नहीं कहाँ से हमारा व्यापारी भाई की क्या हुआ क्या नहीं, मगर ये हम उसका विरोध करते हैं। और आज हम अपनी इलेक्ट्रिकल मार्केट के अध्यक्ष विष्णु कुमार गुप्ता जी और समस्त व्यापारी के साथ उनका खीरेश्वर धाम पे जल अभिषेक कराएंगे भोलेनाथ का और उनकी सद्बुद्धि की कामना करेंगे। अच्छा, हाँ, कल की बात है। कल रात्रि हम लोगों ने उनके ऊपर गंगा उनका शुद्धिकरण कराया, उनने भोलेनाथ से क्षमा भी मांगी। मेरा नाम गिरिराज महेश्वरी, गिरिराज इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी शॉप है मामू भांजे में। ये बताइए, एक व्यापारी है यहाँ पे गणेश इलेक्ट्रिकल्स, कल उन्होंने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी, क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या वजह था? वो 2-3 साल से बीमार चल रहे थे, उनकी दवाई चल रही थी। अभी कुछ दिन पहले खबर हमें मालूम पड़ी थी कि वो पैरालाइसिस भी हो गए हैं। तो वो अब स्वस्थ तो हो गए थे, लेकिन मानसिक संतुलन खराब होने की वजह से तो उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। अब कदम उठा लिया, वो जब वीडियो हम लोगों ने देखी, हम लोगों पर खबर आई, तो हम लोगों ने मंदिर में जाकर, हमारे सब व्यापारी भाइयों ने, जिसमें विष्णु भाई साहब है, संजय भाई साहब है, प्रमोद जी है और हम स्वयं खुद सब लोग, बाकी बाजार के सभी लोगों ने जाकर उसको मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कराई और जय श्री राम के उद्देश्य उन्होंने कहे
और उन्होंने गलती स्वीकार की और वो कह रहे हैं आगे से ऐसी कभी गलती नहीं होगी। और मैं तो कट्टर हिंदुत्ववादी हूँ शुरू से, लेकिन मेरा कैसे भी दिमाग थोड़ा सा हो गया, मैं इसके लिए क्षमा चाह रहा हूँ, माफी मांग रहे थे ये सब। अच्छा ये बताइए मुझे कि जिस तरीके से ये नमाज पढ़ी गई वीडियो वायरल हुआ वो कैसे हुआ? ये कुछ लोगों की या तो सातिर कह सकते हैं, सातिरपने से कुछ आग लगाने वाली स्थिति हो भाई। अगर उनको लग रहा था कि मतलब मस्जिद में जाके मैं ठीक हो जाऊंगा, सही हो जाऊंगा, तो उन्होंने वीडियो किसी दूसरे ने कैसे क्यों बनाई या उन्होंने क्यों बनवाई, ये थोड़ा सा विषय समझ में नहीं आता है। ये तो वीडियो का तो। अच्छा ये बताइए क्या उनका शुद्धिकरण किया गया था कल रात में गंगा जल वगैरह से, क्या हुआ? शुद्धिकरण उन्होंने हनुमान जी बाबा के सामने जो है माफी मांगी, हाथ जोड़े और हम सब लोगों से कहा हमसे गलती हुई है, बाकी गंगा जल वाला इशू नहीं है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जिला मजिस्ट्रेट संजीव रंजन ने आगामी ईद के त्योहार को ध्यान में रखते हुए ईदगाह का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। जिला मजिस्ट्रेट संजीव रंजन ने आगामी ईद के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए शाहजमाल ईदगाह का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ईदगाह निरीक्षण के दौरान संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ ही नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं जिला मजिस्ट्रेट ने निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ईदगाह परिसर और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई बनाई रखी जाए और नमाजियों को सुविधा के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। डीएम ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि ईद के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए जिससे आमजन को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए गए। नगर निगम को निर्देशित किया गया कि वो सुनिश्चित करें कि सड़कों पर प्रतिबंध और छुट्टा जानवर घूमते ना पाए जाए। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं के प्रति आश्वस्त करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन सभी नागरिकों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि वे सौहार्द और भाईचारे के साथ त्यौहार मनाएं और प्रशासन का सहयोग करें। इस अवसर पर एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट, एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक, सिटी मजिस्ट्रेट रामशंकर, सीएमओ डॉक्टर नीरज त्यागी सहित एएसपी सहायक, नगर आयुक्त, पार्षद मुशर्रफ हुसैन, मोहम्मद इरशाद, हारून और मसूद अहमद, मोइनुद्दीन, मुन्ना राशिद, नदीम वासु, अलाउद्दीन चिराग, खुसरो, हाजी सुलेमान, हाजी दुलारे नबी, शमीम मौजूद रहे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मायावती के बारे में शिवपाल यादव द्वारा अभद्र टिप्पणी करने पर आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसपी सिटी को ज्ञापन देते हुए कार्यवाही की मांग की। देखिए ये रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मायावती के बारे में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव द्वारा अभद्र टिप्पणी करने पर आक्रोशित भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा महानगर मंत्री एडवोकेट संजू बजाज, एससी मोर्चा महामंत्री राकेश सहाय, संजय शर्मा के नेतृत्व में आज एसपी सिटी को ज्ञापन के माध्यम से ऐसे बेलगाम नेता शिवपाल यादव पर कार्रवाई की मांग की है। संजू बजाज ने बताया कि समाजवादी पार्टी के नेता निरंतर देश के महापुरुषों और नारी शक्ति का अपमान कर रही है, जो कि शर्मनाक है। सपा के नेता जंगल राज जैसी स्थिति उत्पन्न कर देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं राकेश सहाय ने कहा कि मायावती दलितों की नेता हैं, साथ ही देश की सम्मानित महिला हैं। हम नारी शक्ति की पूजा करते हैं। वहीं सपा के नेता द्वारा दिया गया बयान उनकी निम्न स्तर की मानसिकता को दर्शाता है। ज्ञापन के माध्यम से बेतुके बयान देने वाले शिवपाल यादव पर SC/ST की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। 24 घंटे में यदि कार्रवाई नहीं की गई तो सपा के नेता शिवपाल यादव और उसके मुखिया अखिलेश यादव का पुतला फूंक कर विरोध किया जाएगा। वहीं संजय शर्मा ने कहा कि नवरात्र शुरू होने वाले हैं, जहां हिंदू समाज नारी शक्ति की पूजा अर्चना करेगा। वहीं ठीक पहले सपा नेता द्वारा दिया गया बयान वाकई निंदनीय है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में संजू बजाज, राकेश सहाय जाटव, संजय शर्मा पार्षद, विनोद माहौर, पप्पू पार्षद, लाल सिंह रस्तोगी, दीप सिंह, हरमीत बंटी, अजीत सिंह, अमित संतोष सहित अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बजाज जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, शिवपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा बसपा की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान में जो ठेस पहुंचाई है, उनको अपशब्द कहकर निठल्ली बोला है,
उस विषय में आज हम एसपी सिटी महोदय को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग को लेकर यहाँ पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो हैं, वो एक महिला है। महिला का अपमान किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी और हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता शिवपाल यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए एसपी सिटी साहब के पास आए हुए हैं। एसपी सिटी ने हमको आश्वासन दिया है कि जांच करके इसमें कार्रवाई की जाएगी, सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके भी कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला कार्यालय पर बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी द्वारा राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया गया। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ जिला कार्यालय पर समाजवादी बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया गया। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षित करने की मांग की गई। वहीं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा संसद में मेवाड़ के राजा राणा सांगा पर दिए गए बयान के विरोध में करनी सेवा के कार्यकर्ताओं ने 26 मार्च को पुलिस बल की मौजूदगी में आगरा स्थित रामजीलाल सुमन के मकान पर चढ़कर तोड़फोड़ की। मकान को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया। वहां पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और परिवार के लोगों को जान से मारने का प्रयास किया। वहीं बता दें कि पुणे जाकर सुमन को जान से मारने की धमकी देकर गए, जबकि रामजीलाल सुमन ने पहले ही कह दिया था कि उसका मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। वहीं किसी महापुरुष का अपमान करना नहीं था, फिर भी लोग हिंसा पर उतारू हो गए। इसलिए हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर हर रोज हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सशक्त कदम उठाया जाए। वहीं राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की सुरक्षा बढ़ाई जाए। वहीं उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई न होने पर समाजवादी बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी पार्टी के निर्देशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यापक आंदोलन करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के बहुत ही पुराने नेता, राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद माननीय रामजीलाल सुमन जी ने जो राज्यसभा में वक्तव्य दिया था, उस पर प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके घर पर बुलडोजर ले जाके हजारों की तादाद में लोग पहुंचे और वहां तोड़फोड़ की, उनको जान से मारने की कोशिश की, उनके परिवार को जान से मारने की कोशिश की। और इस दौरान प्रशासन मुग्ध सब बना रहा है। ये जो गुंडई हो रही है वहां पर, इस तरह की दबंगई दिखाई जा रही है। जो अभिव्यक्ति की बात है, उन्होंने अपनी बात कही, उसको अगर किसी को कहीं देखिए, राणा सांगा बहुत ही मजबूत राजा थे, उन्होंने बहुत बहादुर थे, हमें उन पर कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन करनी सेना का ये जो है ना कि किसी को आप मार दोगे, किसी को जला दोगे, शासन प्रशासन के अंडर में काम हो रहा है, उसी के अगेंस्ट में बाबा साहब वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा यह ज्ञापन दिया गया है कि रामजीलाल सुमन जी की सुरक्षा बढ़ाई जाए। उसके साथ साथ जो उनके आवास पर जो खुली आम गुंडी हुई है, उसके खिलाफ उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपसे राणा सांगा पर आपके सांसद जी द्वारा टिप्पणी की गई, क्या समाजवादी पार्टी उस टिप्पणी का समर्थन करती है? देखिए, इस पे वक्तव्य हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, रामजीलाल सुमन जी ने भी सारी चीजें अवगत करा दी है। हमें इस बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके भाषण रोज आ रहे हैं, उनके वक्तव्य रोज आ रहे हैं, मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं, आप उनको देख लीजिए, सुन लीजिए। हम राणा सांगा बिल्कुल बहुत अच्छे वो थे, राजा थे, उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, बहादुर थे, कद्दावर थे, वहां हम लोग कुछ नहीं। लेकिन जिन लोगों ने जो रामजीलाल सुमन जी के आवास पर तोड़फोड़ की, वो एक अनुचित है। हम उसके खिलाफ है। कैसी इसमें संविधान है, कोई लॉ एंड ऑर्डर है। तो बयान है, क्या आपके सांसद को इसको लेकर जो माफी मांगने की बात की, माफी मांगनी चाहिए? फिर वो रामजीलाल सुमन जी ने कह दिया है, आपने सुना होगा मीडिया के माध्यम से ही उन्होंने क्या कहा है, या आप सब जानते हैं। ये सांसद जी का निजी बयान था या समाजवादी पार्टी का बयान? देखिए, समाजवादी पार्टी का बयान था, यानी ये सारे चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी ने सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं, सुमन जी क्लियर कर चुके हैं। सुमन जी ने भी यही कहा है कि हम किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं चाहते, हमारा कैसा उद्देश्य नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है कि भाई इतिहास के पन्ने क्यों पलटे जा रहे हैं, आप अगर एक पन्ना उन्होंने पलट दिया तो इस तरह की हालत हो रही। तो ये सारी चीजें हमारी है कि रामजीलाल सुमन जी की सुरक्षा होनी चाहिए और जिन लोगों ने उनके आवास पर हमला किया उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। मैं एक बात और बता दें, आज का जो ज्ञापन है वो हमारे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद आदरणीय रामजीलाल सुमन जी द्वारा
जो राज्यसभा में एक वक्तव्य दिया गया था राणा सांगा जी के ऊपर, उसके उपलक्ष्य में जो करणी सेना के लोगों ने उनके आगरा स्थित आवास पर जो हमला किया और उनके परिवार को मारने के इरादे से जो लोग वहां पर गए थे, उसके विरोध में हम माननीय रामजी लाल सुमन जी की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उनकी सुरक्षा बढ़ाए जाने के लिए हम यहाँ पर एडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे। इसका नाम ज्ञापन है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पर। क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार जाटव, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी, उत्तर प्रदेश। तो यदि आप ढंग से पढ़ोगे तो उन्होंने राणा सांगा जी का कोई अपमान नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि तुम गद्दार, उन्होंने जो लोग सामने बैठे थे उनके लिए कहा है तुम गद्दार, राणा सांगा। ये इसको आप डिवाइड करके देखिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं रोको मत आने दो, इसका मतलब है ये हमको परमिशन दे रहा है आने की, और अभी मैं बोलूं कि रोको मत आने दो, इसका मतलब परमिशन नहीं है। उस बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। और जहां तक इस बात की बात है कि ये बयान सही है या गलत है, तो मैं आपको बता दूं कि इतिहास में एक मध्यकालीन भारत की पुस्तक है एस के पांडे जी द्वारा लिखी हुई, उसके चैप्टर नंबर 10 और पेज नंबर 418 पर यह लिखा हुआ है कि दौलत खां और राणा सांगा ने बाबर को भारत में बुलाने के लिए आमंत्रित किया था। और इसके साथ ही सिविल सर्विस की परीक्षा करने वाली एक किताब है लूसेंट, उसके पेज नंबर 18 पर लिखा हुआ है कि दौलत खां और बाबर ने राणा सांगा को बुलाने के लिए दौलत खां और राणा सांगा ने बाबर को बुलाने के लिए आमंत्रित किया था। और तीसरा स्रोत बाबरनामा में भी ये लिखा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रूफ कि ये बात सही है या नहीं, अगर उस वक्त जब राणा सांगा इतने बहादुर वो थे, जिसका बाबर ने भी जिक्र किया कि राणा सांगा बहुत बहादुर हिंदू राजा थे, तो यदि उनकी सहमति नहीं होती उनको बुलाने में, तो इब्राहिम लोदी के साथ उन्होंने मिलकर तो बाबर के साथ युद्ध क्यों नहीं किया? इसका मतलब है उनकी गुप्त सहमति इसमें थी। तो सांसद ने बात सही कहा है। हाँ, जो सांसद जी ने जो कहा, इतिहास में जो लिखा हुआ सांसद जी ने वो कहा है। सांसद जी ने अपने आप से इतिहास नहीं लिखा, वो ना सांसद जी के पूर्वजों ने वो इतिहास लिखा है। जो इतिहास में लिखा हुआ वही इतिहास की लिखी हुई बात है मैं बोल रहा हूँ, वही सांसद जी ने बोला है। जो उन्होंने जो कहा उसको समर्थन करते हुए किसका? आपके सांसद जी ने कहा। सांसद जी ने जो कुछ कहा है वो इतिहास के पन्नों में जो कुछ दर्ज है, इतिहास की बात मैं बता रहा हूँ, इतिहास की बात है, इतिहास की बात वो बता रहे हैं सांसद जी, और उनका कोई अपमान नहीं किया गया है। उसको थोड़ा सा आप तोड़ मोड़ के पेश कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी सहमत है इस बयान से सहमत है समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे शिवपाल यादव जी, हमारे रामगोपाल यादव जी वहां जाकर के सब कुछ आपके सामने बयान कर चुके हैं। बताने के लिए क्या रह गया है? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शराब के चल रहे ऑफर एक के साथ एक फ्री का विरोध किया। देखिए ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शराब के चल रहे ऑफर एक के साथ एक फ्री का विरोध किया। नवरात्रि के अवसर पर शराब के ठेके बंद करने की मांग करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंपा ज्ञापन। प्रदर्शन के दौरान आप और सपा नेता दोनों पार्टियों के नेता मौजूद रहे और वहीं शराब की दुकान को नवरात्रि पर्व पर बंद करने की मांग की है। कैसे क्या था, क्या मामला है? आज हम यहाँ पे जिलाधिकारी आज जो हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ज्ञापन देने है, एक के साथ एक जो फ्री उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब बांटने का जो कार्यक्रम बना रखा है, युवाओं को नशे की आदत का लत बना रखी है, उसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन करने आई। क्या होना चाहिए? इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, जिससे कि घरों को बर्बाद होने से बचाया जा सके। युवाओं को नशे की आदत बन रही है। अपना युवा काम धंधे की बात नहीं सरकार करती है, रोजी की बात करती है, न शिक्षा की बात करती है, न पानी की बात करती है, न बिजली की बात करती है, सिर्फ शराब की बात करने लगती है। और जिस चीज़ का ये विरोध कर रही थी दिल्ली सरकार का कि जो एक के साथ एक फ्री दे रहे थे, आज उसी को डबल भ्रष्टाचार के रूप में यहाँ उत्तर प्रदेश में लागू कर रही है। क्या नाम है आप? मेरा नाम दीपक चौधरी है, मैं जिला महासचिव हूँ आम आदमी पार्टी से। आप इससे कहाँ आए हैं और क्या ज्ञापन दिया गया किस तरह? देखिए, आम आदमी पार्टी के जितने भी पदाधिकारीगण हैं वो सब एक समस्या को लेकर आए हैं, जो है शराब की। देश में, प्रदेश में ये हालात हो गए हैं कि एक के संग एक फ्री दारू मिल रही है और लोग दारू पी के जो अपराध कर रहे हैं उस पर कोई लगाम नहीं कर सकते।
लोग सड़कों पर, लोग जहाँ चीज मनाता है वहीं पर शराब पीने, तो इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जहाँ तक एक मुद्दा चल रहा था कि नवरात्रों में, हमारा मानना ये है कि नवरात्रों में शराब की दुकानें भी बंद रहनी चाहिए। ये हम लोगों की भावनाएं हैं, हम लोग 9 दिन के व्रत रखते हैं, सबके काम करते हैं, सभी की भावना है, तो ये शराब की दुकान भी बंद होनी चाहिए हमारी शासन से। बहुत इसमें ज्ञापन किनको दिया गया है? देखिए, जो भी ज्ञापन दिया जाता है वो डीएम साहब को दिया जाता है, जिलाधिकारी अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, तो जो अपर जिला के एसीएम साहब हैं उनको ज्ञापन दिया गया है और उनसे ये मांग की गई कि इस ज्ञापन को हमारा वो प्रदेश तक प्रदेश गवर्नमेंट तक पहुँचाया जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पुलिस की प्रताड़ना से आहत होकर एक महिला ने आत्महत्या कर ली। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ थाना पाली मुकामपुर क्षेत्र से फरार आरोपी की पत्नी और भांजे को पुलिस उठाकर लेकर आई। थाने से लौटकर आई महिला ने देर रात आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस की प्रताड़ना से आहत होकर महिला ने आत्महत्या की। ग्रामीण शव को प्रदर्शन के लिए थाने ले जाने लगे, वहीं पुलिस ने गांव में ही रोका। मृतका की देवरानी इंसाफ के लिए ग्रामीणों से रो रो कर गुहार लगा रही है। एक दिन पहले देर रात तमंचे के बल पर सोती हुई महिला को घसीटकर उठाने की घटना से जुड़ा हुआ है आरोपी। 3 महिलाओं को घर में सोते हुए घायल करने वाले सीसीटीवी में मौजूद आरोपी की पत्नी ने की है आत्महत्या। वहीं गांव में भारी पुलिस बल मौजूद है। पाली मुकीमपुर थाना इलाके के गांव हरनौट का मामला। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर बाकी साहब वहाँ थाने में उन्होंने इतनी बुरी तरह से उसकी पिटाई करी कि जहाँ आके उसने आत्महत्या कर ली। अब आप लोग क्या मतलब न्याय की मांग कर रहे हैं? न्याय की जाए कि हमारे साथ इसे बुरी तरह से बेइज्जती करी है उसकी, जितना न्याय मिल सके उतना न्याय मिलना चाहिए। अगर अभी पुलिस आई दादो थाने की आपके यहाँ? हाँ जी। नहीं, दादो थाने की पुलिस आई? नहीं है। अब जो भी पुलिस क्षेत्रीय पुलिस मौजूद है उनका क्या कहना है? उनका तो कहना चाहिए कि शांति करो और उसके देखते हैं आगे केस वेस डालेंगे, क्या करेंगे तो ये जाने साहब। क्या आप लोग पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं कर रहे। पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे? नहीं, पोस्टमार्टम क्यों, हम तो पुलिस पर मुकदमा कायम करवाएंगे। नहीं, कार्रवाई जब भी तो होगी जब पोस्टमार्टम होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक विधवा महिला ने ससुराली जनों पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ जनपद के खैर थाने क्षेत्र के विधवा महिला की जमीन हड़पना चाहते हैं ससुराली जन। पीड़ित महिला ने घटना से अधिकारियों को अवगत कराया। वहीं महिला ने फर्जी बयान कराकर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। महिला ने थाने में जमीन हड़पने वाले लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र के उदयगढ़ी का मामला है। पीड़ित महिला ने बताया कि परिवार के जनों ने ही फर्जी बयाननामा कर लिया है, जिसकी शिकायत आला अधिकारियों और पुलिस से की गई है और महिला न्याय की गुहार लगा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली? उदयगढ़ी। अच्छा, क्या मामला हुआ है? भाई भी निकल रहा खेत में है क्या? अच्छा। पहले तो खेत में तो नाम कटवाना चाह रहे हैं। अच्छा, किसका नाम कटवाना चाह रहे हैं? योगेंद्र को। अच्छा, फिर कौन लोग हैं जो कटवाना चाह रहे हैं? अजय, देवेंद्र और करुआ, अजीत, हाँ। ये सबरे कटवाना चाह रहे हैं मंगनी सिंह। अच्छा, किस लिए? कि हमें संपत्ति सबरी मिल जाए। फिर क्या हुआ फिर आज? अच्छा, मैं आज लेखपाल के पास आई तो लेखपाल के पास मुझे फर्जी बयाननामा मिले। अच्छा, किसके बयाननामा थे? किसकी जमीन के? हमारी के। अच्छा, फिर मैंने वहाँ लेखपाल के हाथों फर्जी बयाननामा को उठा लाई। हाँ। अब खैर कोतवाली में देना चाहूँगा। हाँ, किसके खिलाफ शिकायत करने के लिए आए हैं? अजय, देवेंद्र, अजीत, करुआ, मंगनी। किस तरीके की शिकायत करनी है? फर्जी बयाननामा कहाँ से आए? अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।